दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देश लाइव। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की। भारतीय सेना जिसको लेकर के हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है, वो भारतीय सेना जिसको लेकर के हमारे देश का हर नागरिक गर्व से कहता है कि हाँ, ये हमारे देश के जवान हैं। दोस्तों आज उसी जवान के एक विभाग है और वो विभाग दोस्तों नाराज़ है, सरकार से नाराज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से नाराज़ है। उन नीतियों से नाराज़ है 2014 से चली आ रही थी, निजीकरण को लेकर के चली आ रही थी, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के चली आ रही थी। आज वही निजीकरण दोस्तों कहीं ना कहीं एक सेना के ऊपर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता दिख रहा है। और इसी को लेकर के सेना का एक विभाग है, आयुड़ विभाग कहते हैं। इस विभाग में दोस्तों क्या होता है, जो सेना को जो मुहैया कराते हैं औजार, सेना का गोला बारूद बम, ये विभाग जो है वो ये सारी चीज़ें जो है मेंटेन करता है। और ये विभाग पे आज खतरा जो है वो मंडराने लगा है, क्योंकि इस विभाग को अब जो है सरकार निगम में कन्वर्ट करना जा रही है। निगम मतलब कि जो अर्ध सरकारी तौर पर अब ये हो जाएगा, जिसको पूर्ण तौर पर केंद्र सरकार नियंत्रित करती थी, अब ये निगम में कन्वर्ट होने जा रहा है। इसको लेकर के अब 19 जुलाई 2021 से देश में तमाम जो सेना के हथियार गोला बारूद होते हैं वो अब नहीं बनेंगे। सेना का सेना के जो सबसे अहम जो हथियार होते हैं, जिसको लेकर के सेना मैदान में जाती है, युद्ध लड़ती है, और वो जिस पर सेना पूरी तरह से निर्भर रहती है, अब वही खतरे में आ गया है दोस्तों। आयुड़ निर्माण जो करती है, जो संस्थान है, उसके 7 निगमों में उसे बांटने को लेकर के सरकार के फैसले पर 3 कर्मचारी संघ हैं इसमें, और तीनों कर्मचारी संघों ने मिलकर के फैसला किया है, कड़ा रुख अख्तियार किया है। तीनों महासंघों ने यह तय किया है कि आगामी 19 जुलाई से कर्मचारी जो हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। दोस्तों इस दौरान सेना के लिए किसी भी प्रकार का जो हथियार का जो उत्पादन होता है वो बनना बंद हो जाएगा। किसी भी प्रकार का जो हथियार है सेना का वो अब नहीं बनेगा। 19 जुलाई 2021 से ये चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। और अब देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार क्या इस पर अपना जो रुख है वो अख्तियार करती है। और दोस्तों आपको बता दें 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सरकार इस केंद्र में आई थी, केंद्र के रूप में स्थापित हुई थी हमारे देश में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए थे, तब से लेकर के एक निजीकरण को लेकर के उनका एक अपना जो मत था वो जारी था। वो चाहते थे कि हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में निजीकरण लेकर के आएँ, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, या फिर चाहे और हवाई अड्डों की बात करें। धीरे धीरे दोस्तों आपको बता दें 131 कंपनियां हैं जो कि अब निजीकरण में चली गई हैं, निजीकरण में जा चुकी हैं। सरकार हालांकि इसको लेकर के बड़ा ही सुखद अनुभव बताती है, कहती है कि नहीं, अगर निजीकरण हो जाएगा तो इससे और ज़्यादा तरक्की होगी और ज़्यादा देश आगे जाएगा। पर दोस्तों निजीकरण होता क्यों है ये मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। जैसे घर होता है और एक घर का व्यक्ति अगर जब घर चलाता है, और घर चलाने के लिए जो पूंजी है, जो रुपया है, उसको जब वो कम पड़ते हैं तो वो और जगहों से धीरे धीरे बेचता है। बेच करके वो धीरे धीरे जो अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अपने घर को जैसे तैसे चलाता है। ठीक इसी तरह से यही मामला जो निकल कर आता है हमारे देश में, निकल कर आता है निजीकरण को लेकर के निकल आता है। जब लोग अपने जेब से टैक्स देते हैं और उस टैक्स को सरकार उपयोग करती है अपना जो देश है उसको चलाने में, और जब वो टैक्स कम पड़ता है तो धीरे धीरे जगहों को प्राइवेटाइजेशन में कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो उनको बेच दी जाती हैं और निजी कंपनियों के हाथों में डाल दी जाती हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में आपको बता दूं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने पहले की ये रिपोर्ट है, जिसमें दैनिक भास्कर ने छापा था कि जो मोदी सरकार ने अब तक 131 कंपनियों की हिस्सेदारी बेच दिया है। ये रिपोर्ट दैनिक भास्कर की है, जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर, ये जो रिपोर्ट है वो 3 महीने पहले का रिपोर्ट है, और दैनिक भास्कर के हवाले से ये बात कही गई थी कि मोदी सरकार ने अब तक 131 कंपनियों की हिस्सेदारी बेच दी है, जिसमें 3.51 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो रकम है वो उसके ज़रिए जुटाई जा सकी है। अब आप समझ सकते हैं, जो मैंने उदाहरण दिया वो उदाहरण साफ तौर पर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अब धीरे धीरे हमारा जो देश है वो निजीकरण के हाथों में जा रहा है। प्राइवेट बड़े बड़े कंपनियों के जो मालिक हैं, बड़े बड़े औद्योगिक लोग हैं, वो अब इसको लेकर के
अब अपना हर जगह उनका जो हाथ है वो इंटरफेयर हो रहा है हर जगह। आप देखिए, आप कुछ दिन पहले जाइए, आप BSNL को देखिए, आप मोबाइल कंपनी थी, इतनी बड़ी कंपनी थी जिसको लेकर के कहा जाता था कि एक अगर गांव में भी जाएंगे तो अगर एक नेटवर्क जो है वो BSNL का ही मिलता था। अब जो है BSNL का क्या हालात हैं वो आप देख सकते हैं। जियो ने किस तरह से पूरी मार्केट कैप्चर कर ली है और पूरा देश जो है अब जियो के हाथों में। अगर मोबाइल की बात करें तो नंबर 1 पे इस समय जियो चल रहा है और हर लोगों को ये बात पता है। और इसको लेकर के दोस्तों कुछ दिन पहले किसानों ने भी अपना जो विरोध है वो जाहिर किया था, जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, काला कानून को वापस लाने को लेकर के। तब जब ये जियो को लेकर के उस तमाम जो किसान थे उन्होंने कहा था, नाराज़गी जताई थी कि नहीं, हम जो है अपना जो सिम जियो में कन्वर्ट नहीं करेंगे। BSNL को आपने देखा कि किस तरह से BSNL घाटे में चला गया है और किस तरह से और भी तमाम जो कंपनियां हैं और भी तमाम जो सेक्टर है वो अब धीरे धीरे प्राइवेट लेवल पे उतरता जा रहा है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ और रिपोर्ट जो है वो मैं बताता हूँ। मोदी सरकार की ये जो रिपोर्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये भी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है। सरकार ने रकम जुटाने के लिए तमाम जो सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच चुकी है सरकार, धीरे धीरे अब बेचते जा रही है सरकार। दोस्तों आर्थिक सलाहकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं अर्नब पांड्या, उन्होंने कहा था, ये दैनिक भास्कर ने ये भी खबर छापी थी, उन्होंने कहा था कि सरकार देश चलाने के लिए जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बातें समझाई, ठीक यही बात उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बात कही थी दोस्तों, कि सरकार को देश चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। ये पैसा सरकार टैक्स के जरिए वसूलती है, लेकिन इतनी रकम से विकास कार्यों का हो पाना संभव नहीं। तो इसीलिए सरकार पैसा जुटाने के लिए सरकारी कंपनियों में अपनी जो हिस्सेदारी है, जो रकम है, बेच करके वो जुटाती है। इसे जिस तरह से मैंने आपको समझाया था, घर वाला अभी आपको एक उदाहरण दिया था, ठीक उसी तरह से इन्होंने एक जो है ये बातें समझाई हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं साफ तौर पर। और देखना ये होगा कि अब जो है जो सेना के जो अधिकार, जो सेना का जो ये विभाग है, आयुर्ण विभाग है, आयुर्ण निर्माण विभाग जो है, वो अब अपनी मांगों को लेकर के जो वो मैदान में आया है, जो मैदान में उतरा है, क्या वो अपनी जो अनिश्चितकालीन धरना है वो कब तक समाप्त करता है, और जो निगम में कन्वर्ट करने का जो सरकार का ये फैसला है, क्या वो उसके जो विभाग है इसके इस फैसले को सरकार को जो चुनौती दे रहा है, सरकार के जो फैसले को चुनौती दे रहा है, तो सरकार कब तक इस फैसले को मानती है, ये आने वाला समय ही पता चलेगा। पर बहरहाल आपको जो हमने रिपोर्ट बताई, इस रिपोर्ट में अब तक की जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है यही कि 19 जुलाई 2021 से अब देश में एक ऐसा आंदोलन होने जा रहा है जिसमें सेना का एक विभाग, सेना का एक ऐसा विभाग जो सेना के लिए गोला बारूद तोप हथियार जो बनाता है, वो विभाग अब मैदान में उतर रहा है। और वो विभाग अब जो है सरकार को अब देखना होगा कि सरकार कहाँ तक उसके सामने झुक पाती है या नहीं झुक पाती है, क्योंकि सरकार इसी सेना को लेकर के पूरे विश्व में और हमारा जो देश है वो गर्व करता है कि नहीं, हमारी सेना है, हमारे सेना पे हमारा पूरा देश निर्भर है। अब उस सेना पर कहाँ तक सरकार निर्भर हो पाती है, ये दोस्तों आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बहरहाल ताज़ा तरीन रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए। हमारी आवाज़ को, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आप सपोर्ट करने के लिए आप हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें, और जो भी राय मशवरा देना हो दोस्तों वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, अपना जो राय है वो ज़रूर हमें लिखें। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेते हैं, आगे फिर आएंगे नई रिपोर्ट को लेकर के, नया खुलासा लेकर के। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। नमस्कार।